अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल इंग्लिश के सब्जेक्ट में हमारा एक टॉपिक है प्रपोज़ल राइटिंग का। प्रपोज़ल राइटिंग में हमने फर्दर जो चीज़ें इसके अलावा डिस्कस करनी है वो बिज़नेस प्रपोज़ल है, रिसर्च प्रपोज़ल्स हैं। उसके अलावा इनके स्ट्रक्चर्स, इनके सेक्शंस, कौन से फैक्टर्स को माइंड में रखना चाहिए इन प्रपोज़ल्स को फर्दर प्लान आउट करते हुए, इन सारी चीज़ों को हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इसमें प्रपोज़ल राइटिंग को डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर, और इसके अलावा बिजनेस प्रपोज़ल को और रिसर्च प्रपोज़ल को हम इनिशियल स्टेजेस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रपोज़ल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है। वेलिस एंड वैन फ्लीट अपनी बुक नॉलेज इनटू एक्शन में प्रपोज़ल को डिफाइन करते हुए लिखता है, अ प्रपोज़ल इज अ फॉर्म ऑफ परसुएसिव राइटिंग। एवरी एलिमेंट ऑफ every proposal should be structured and tailored to maximize its persuasive impact। एक प्रपोजल को किसी को परसुएड करने के लिए लिखा जाता है, किसी को इंगेज करने के लिए अपनी तरफ लिखा जाता है, और एक प्रपोजल के अंदर किसी भी चीज़ का टेक्निकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है, या अंडरस्टैंड किया जाता है एक प्रॉब्लम को, या एक प्रोजेक्ट जो होता है उसको अंडरस्टैंड किया जाता है और उनको बताया जाता है कि हम आपको इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। प्रपोजल्स जो होते हैं ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। कोई भी अगर प्रोसीजर्स को चेंज करना हो, एक प्रोसीजर अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है प्रपोजल उस सारे प्रोसेस में, अगर उसको चेंज करना हो तो इसको चेंज करने के लिए प्रपोजल्स लिखे जाते हैं, या क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने के लिए, या एडवाइसेस दी जाती हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं प्रपोजल्स में, ताकि बेटर सॉल्यूशंस निकाले जा सके अगर कोई प्रॉब्लम अराइज कर रही है तो। इसके अलावा रिसर्चेस को कंडक्ट करने के लिए, रिसर्चेस में हेल्प करने के लिए किसी भी गिवन टॉपिक के ऊपर। इसके साथ साथ प्रपोजल्स को लिखने का मकसद ये होता है कि अगर कहीं पे कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना और न्यू और फ्रेश आइडियाज़ लेके आना, ताकि उन प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ मिनिमाइज़ किया जा सके बल्कि मज़ीद आसान करते हुए, अगर कोई नए आइडियाज़ भी हैं, अगर उनमें कुछ चेंजेस भी लानी पड़ती हैं उनके पूरे स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो उन चेंजेस को भी इंट्रोड्यूस करवाना, ये सारा एक प्रपोजल की हेल्प से किया जा सकता है। जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनको रिव्यू करने के लिए भी प्रपोजल्स लिखे जाते हैं। इसके अलावा प्रपोजल्स जो होते हैं वो अच्छी रिसर्चेस को कैरी आउट करने के लिए होते हैं, जो जिनसे आप कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो थ्रू प्रपोजल्स, उनका एतमाद जीतने के लिए होते हैं। ये सारी चीज़ें विद इन अ प्रपोजल आ जाती हैं। इन सारी चीज़ों को फोकस करना होता है प्रपोजल राइटिंग लिखते हुए, कि ये सारी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं गेन करनी है, अचीव करनी है थ्रू प्रपोजल राइटिंग। जो प्रपोजल्स होते हैं वो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन लिखे जाते हैं, या किसी आउटसाइड अपनी कंपनी से बाहर भी लिखे जाते हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लिखे जाते हैं, या इवन के गवर्नमेंट को भी प्रपोजल राइटिंग की जाती है। जो प्रपोजल राइटिंग है इसकी अगर इम्पोर्टेंस को देखें तो प्रपोजल राइटिंग ना सिर्फ अच्छी स्किल्स डेवलप करती है, अच्छी कम्युनिकेशन डेवलप करने में हेल्प करती है, बल्कि अच्छी जजमेंट भी पास आउट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो होती हैं, जो परसुएडिंग किसी बंदे को अपनी तरफ राग़िब करना होता है, उसमें भी ये चीज़ हेल्प आउट करती है। और प्रपोजल राइटिंग में जो दूसरी कंपनी होती है उसको इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इनको प्रोवाइड किया जाएगा और रीज़नेबल सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था प्रपोजल राइटिंग का। इसके अलावा इसमें फर्दर हमने इसकी दो टाइप्स डिस्कस करनी है, जिसमें बिजनेस प्रपोजल्स आ जाते हैं और रिसर्च प्रपोजल्स आ जाते हैं। बिजनेस प्रपोजल को सेल प्रपोजल्स भी कहते हैं। बिजनेस प्रपोजल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको डिज़ाइन करते हुए हमने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को भी हम बिज़नेस प्रपोजल लिख रहे हैं उनको हमने परसुएड करना है कि वो हमारी प्रोडक्ट ख़रीदें या हमारी सर्विसेज से फ़ायदा उठाएं। ये बिज़नेस प्रपोजल की डेफिनेशन हो जाएगी, और इस चीज़ को फोकस किया जाता है बिज़नेस प्रपोजल की राइटिंग में। इसके अलावा इसके फर्दर कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स भी हम डिस्कस करते हैं।
जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है प्रपोजल राइटिंग का, उसमें इंस्ट्रक्ट किया जाता है और एजुकेट किया जाता है क्लाइंट को। ऐसा पॉसिबल है कि क्लाइंट के साथ जिस चीज़ के ऊपर डीलिंग की जा रही है, जो सर्विसेज उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर भी, उसको उसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन ना हो, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस उसको ना हो, तो हमने उसको A to Z सारा गाइड करना होता है उन सारी चीज़ों के ऊपर, ताकि उसको उस चीज़ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो कि उसके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, क्या नहीं है, कौन से एडवांटेजेस वो गेन करेगा प्रोडक्ट से, कौन से डिसएडवांटेजेस उसको मिलेंगे, उसको ऑनेस्टली सारा गाइड करना, ये हमारा पर्पज़ होता है प्रपोजल राइटिंग में, एजुकेशन और इंस्ट्रक्शंस देना। देन बिजनेस प्रपोजल में क्लाइंट को ऐसी जस्टिफिकेशंस देनी चाहिए जो कि ना सिर्फ उसके लिए यूज़फुल हों, बल्कि वो उनको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सके। उसको ये बताना है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, और अगर फ़ायदेमंद है तो क्यों है, और कोई और चीज़ या कोई और प्रोडक्ट अगर फ़ायदेमंद नहीं है तो क्यों नहीं है। उसको सही तरह, उसको अच्छी जस्टिफिकेशंस देना, ताकि वो इनकरेज हो प्रपोजल राइटिंग के थ्रू प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, या कोई भी जो बिजनेस प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। देन बिजनेस प्रपोजल लिखने वाले इंसान के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कन्विंस कर सके अगले इंसान को कि हम उससे या किसी भी और पार्टी से ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अपनी एबिलिटीज़ को उसके सामने रखना, उसको कन्विंस करना कि हम तुम्हारे लिए ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। देन ये इसमें लेंथ का नहीं होता बिजनेस प्रपोजल्स में कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेकिन इतनी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, इतनी डिटेल्स होनी चाहिए जो कि रिक्वायर्ड होती हैं, रीज़नेबल हद तक रिक्वायर्ड होती हैं। अब उसकी एक जो डिमांड है वो लेंथ में किसी तरह से भी हो सकती है, वो 2 पेजेस तक हो सकती है, 4 पेजेस तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, किस चीज़ से रिलेटेड आप बिजनेस प्रपोजल लिख रहे हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसकी लेंथ मैटर नहीं करेगी इसके अंदर। जो बिजनेस प्रपोजल्स होते हैं वो फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन फोकस है, जो इसका स्ट्रक्चर है बिजनेस प्रपोजल का, वो एक ही तरह का होगा। लेकिन उसमें जो कीप इन माइंड रखना होगा वो कस्टमर्स की नीड्स को सामने रखना होगा, और जो प्रोडक्ट जिसकी भी सेल कर रहे हैं उसको, उसकी प्राइस को, और इन सारी चीज़ों को सामने रखना होगा। जहाँ तक इसके स्ट्रक्चर की बात है, तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले टाइटल पेज आएगा, देन टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएगा, नंबर 3 पॉइंट होगा एग्जीक्यूटिव समरी, नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम या कस्टमर्स नीड्स, नंबर 5 प्रपोज्ड सॉल्यूशन, जिसमें मेथोडोलॉजी भी बतानी होगी कि इस मेथड के थ्रू आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। नंबर 5 अपनी क्वालिफिकेशंस बतानी होंगी, नंबर 6 क्वालिफिकेशंस बतानी होंगी, नंबर 7 उसमें प्राइसिंग बतानी होगी, जो प्राइस होगी प्रोडक्ट की जिसको सेल कर रहे हैं। देन लास्ट में इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की जाएंगी। देन सेकंड टाइप जो प्रपोजल राइटिंग की है वो बिजनेस प्रपोजल के बाद वो रिसर्च प्रपोजल है। रिसर्च प्रपोजल में एकेडमिक्स में एक स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक दे के उसके ऊपर उसको रिसर्च करने को कहा जाता है। इस टॉपिक में जो रिसर्च, इसको रिसर्च प्रपोजल कैसे कहते हैं। जो रिसर्च प्रपोजल होता है उसमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उसमें इन डिटेल डिस्क्राइब करना होता है जो इंटेंडेड पर्पज़ है, जिस पर्पज़ के लिए रिसर्च की जा रही है उसके ऊपर ऑलरेडी पहले क्या कुछ रिसर्च में किया जा चुका है, और किस तरीके से रिसर्च करने वाला स्टूडेंट उसको अपने तरीके से यूनिकनेस देगा, वो खुद उसमें फर्दर क्या काम करने वाला है नया जो उससे पहले नहीं हो चुका। ये रिसर्च जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसमें वो अपनी प्रॉब्लम्स सामने रखेगा, जो प्रॉब्लम्स उसको जिनको उसने फोकस करना है, और देन उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी देगा। ये रिसर्च पर्पस में, रिसर्च प्रपोजल्स में ये सारी चीज़ें फोकस की जाती हैं। जो भी रिसर्च का टॉपिक होता है उसके अंदर स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, उसको लेके, उससे रिलेटेड उसके अंदर स्टूडेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा एक सुपरवाइज़र भी होता है जो कि स्टूडेंट को गाइड करता है उसके टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन पूरा जो रिसर्च का वर्क होता है, जो थीसिस वर्क होता है, वो स्टूडेंट ने खुद से करना होता है। देन एक स्टूडेंट के पास इतनी फंडिंग होनी चाहिए, इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि वो डाटा कलेक्ट कर सके ईजीली। देन जस्टिफिकेशंस हर बात की देना ज़रूरी होता है, मेथडोलॉजी डेवलप करना ज़रूरी होता है एक रिसर्च प्रपोजल के अंदर। उसके अलावा
एक स्टूडेंट को एक माइनर डिटेल तक का आइडिया होना चाहिए, हर स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और जिस टॉपिक के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर वो अपना थीसिस वर्क कर रहा है, रिसर्च वर्क कर रहा है, उस चीज़ के अंदर उसको इतना कंफर्म होना चाहिए कि उसका वर्क आगे चल के कंट्रीब्यूट करेगा उस सब्जेक्ट के डेवलपमेंट में। ये सारा कुछ रिसर्च प्रपोजल में आ जाता है। देन लास्टली, रिसर्च प्रपोजल में एक स्टूडेंट को ये माइंड में रखना चाहिए कि ये इनफ्लेक्सिबल नहीं होता, इसमें काफ़ी सारी चेंजेस हो सकती हैं। फर्दर आगे इसमें कोई और रिसर्च होगी तो उसके जो पॉइंट्स हैं उनको निगेट किया जा सकता है, या फर्दर इसमें इस सब्जेक्ट के अंदर या इस टॉपिक के अंदर फर्दर भी इसमें एडवांसमेंट हो सकती है, तो उसकी की गई रिसर्च उसमें हरफ आखिर नहीं होगा, बल्कि उसमें चेंजेस हो सकती हैं। ये प्रपोजल राइटिंग, उसके बाद उसकी दो टाइप्स, बिजनेस प्रपोजल और रिसर्च प्रपोजल हमने डिस्कस किया है। थैंक यू।